नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सावधान न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। इस्लाम नगर में आयोजित होने वाला इस्लाम नगर प्रीमियर लीग (IPL) इस बार दिवंगत शिवनंदन रस्तोगी उर्फ डब्बू की याद में खेला जाएगा। टूर्नामेंट का पहला मैच डब्बू रस्तोगी के बेटे सागर रस्तोगी द्वारा उद्घाटित किया जाएगा। उद्घाटन मुकाबला इस्लाम नगर किंग्स और आर्यवत ज्वेल्स के बीच होगा। इस्लाम नगर किंग्स के कप्तान मोहम्मद सैम और आर्यवत ज्वेल्स के कप्तान दिलीप मित्तल होंगे। इस टूर्नामेंट में कुल 4 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस्लाम नगर किंग्स, कृष्णा हीरोज, आर्यवत ज्वेल्स, गंगा वॉरियर्स। सभी मैच ICC के नियमों के साथ 20 से 20 ओवर के फॉर्मेट में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का फाइनल पॉइंट्स टेबल के आधार पर 20 दिसंबर को इंटर कॉलेज ग्राउंड पर खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 93 खिलाड़ी एनरोल हैं और केवल एनरोल प्लेयर्स ही भाग ले सकेंगे। खास बात यह है कि इसमें 50 वर्ष से ऊपर के खिलाड़ी भी उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार बॉबी पेट्रोल पंप की ओर से रहेगा, जबकि बेस्ट बॉलर, मैक्सिमम 50, 100 रन जैसे इनाम कुलदीप मोबिल की ओर से दिए जाएंगे। फेयर प्ले ट्रॉफी और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जनाब हाजी बिट्टन, XMLA की ओर से प्रदान किए जाएंगे। टूर्नामेंट के प्रेसिडेंट मिस्टर मुनेंद्र अराया और IPL कमिश्नर मसूद अख्तर पाटिल हैं। इस्लामगढ़ में अनोखा टूर्नामेंट होने जा रहा है, इसकी अध्यक्षता मोहम्मद सैम कर रहे हैं। तो मोहम्मद सैम साहब, इस बारे में क्या कहना है? मैं ये कहना चाहूँगा, ये टूर्नामेंट जो है अपने आप में अलग तरह का टूर्नामेंट है और ये टूर्नामेंट जो है 50+ का टूर्नामेंट है। इसमें 50 साल के जो खिलाड़ी हैं, जो अब से सन 90 के दौर में क्रिकेट खेला करती थी जी, उसमें वो भाग ले रहे हैं जी। और इस टूर्नामेंट में जो है 4 फ्रेंचाइजी है इस टूर्नामेंट में जी, जिन्होंने अपनी अपनी टीमें हायर की हैं जी, जिसमें एक इस्लाम नगर किंग्स के नाम से है, एक गंगा वॉरियर्स के नाम से है जी, एक कृष्णा हीरोज के नाम से है जी, और चौथी टीम जो है वो आर्यवत ज्वेल्स के नाम से है जी। प्रत्येक टीम में 20 से 22 खिलाड़ी हैं और उनकी जो औसत आयु है वो 48 वर्ष है। तो ये टूर्नामेंट जो किया गया शुरू, इस टूर्नामेंट को हमने इस उद्देश्य से शुरू किया है कि जो हमारे नौजवान हैं कम से कम ग्राउंड पर लौटें, क्योंकि इस्लामनगर से क्रिकेट और सभी तरह के खेल जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो हम जितने भी सीनियर्स थे उनकी मर्जी थी कि जितने भी ये नए युवा लड़के हैं, हमारे यहाँ से कोई ना कोई लड़का इस्लामनगर का IPL खेले या कोई रणजी ट्रॉफी खेले या देश की टीम के लिए खेले, तो ये इस्लामनगर के लिए सौभाग्य की बात होगी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए टूर्नामेंट हमने शुरू किया। तो सैम भाई, इसमें सब लोग कह रहे हैं 50+ तक लोग भाग ले रहे हैं, इसमें ऐसा 50+ वाले ही क्यों इसमें भाग ले रहे हैं? इसमें 50+ वाले इसलिए भाग ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो क्रिकेट हुआ करती थी, अभी जो हमारे टाइम में लास्ट 10 ईयर से जो क्रिकेट हो रही है, वो यहाँ पर रबर बॉल से, कभी एक टेनिस बॉल होती है उससे क्रिकेट हो रही थी, और जो प्रॉपर क्रिकेट एक होती है जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट पर, वो क्रिकेट यहाँ से बिल्कुल खत्म हो गई थी। इसमें लेदर बॉल, ग्लव्स, पैड, एक जो बैट्समैन होता है इंटरनेशनल लेवल पर, आपने आजकल टीवी वगैरह सारे लोग देखते हैं, तो वो क्रिकेट यहाँ से बिल्कुल खत्म हो गई थी जी। तो उस तरह की क्रिकेट वापस लाने का हमने सोचा है और मैं समझता हूँ इस टूर्नामेंट से वो क्रिकेट इस्लामनगर में जरूर वापस आएगी जी। अच्छा, इसमें कुछ नौजवानों को आगे आने वाले टाइम में खिलाएंगे क्या? बिल्कुल, इसका जो टूर्नामेंट का जो बिल्कुल उद्देश्य है वो हमारा यही है कि हम जितने भी सीनियर्स हैं वो धीरे धीरे इससे, जिनकी एज 50, इसमें जो मैक्सिमम प्लेयर है उनकी एज 72 है और जो मिनिमम प्लेयर है उनकी एज 42 है जी। तो हम ये चाहेंगे कि धीरे धीरे 50 से ऊपर के प्लेयर्स हैं वो वापस होते रहेंगे और उसमें जो है युवा उनकी जगह लेते रहेंगे। 20, 22, 24, 18, 17 जो भी खेलना चाहेगा अपनी एबिलिटी के हिसाब से इसमें अपना एनरोल कराकर खेलेगा जी जी। अच्छा, इसमें और भी खेलों के साथ साथ और भी लोगों को इस तरह के खेल स्टार्ट करेंगे आप साथ में? हाँ, फिलहाल तो अगले साल, अभी मतलब आने वाले 3 साल तक जी हम क्रिकेट ही कराना चाहते हैं, क्रिकेट कराना। लेकिन अगर ये हमारा जो प्रोग्राम है अगर ये सफल रहता है तो हम इस्लामनगर में और भी खेलों को इससे जोड़ने की कोशिश करेंगे जो कि राष्ट्रीय लेवल पर खेले जाते हैं जी। हमारे साथ टूर्नामेंट की जानकारी दे रहे थे, क्रिकेट की अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद सैम। मोहम्मद सैम